छतरपुर कर रहे हैं। दरअसल बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक संकल्प पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम से शुरू होने वाली यात्रा का समापन ओरछा धाम में होगा। यात्रा का शुभारंभ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु राम भद्राचार्य महाराज करेंगे। पद यात्रा में अगले दिन देश के प्रमुख संत भी शामिल होंगे। बलोक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, राघवाचार्य जी, इंद्रेश महाराज, राजूदास महाराज और साथ ही बालक दास महाराज के साथ ददरौर सरकार यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य महाराज भी पद यात्रा में शामिल होंगे। फिल्मी हस्तियों में अभिनेता संजय दत्त और ग्रेट खली जैसे लोग भी होंगे। सनातन को बचाने और हिंदुओं को जगाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारत देश में जातियों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक नई लकीर खींची है। और क्या लकीरें आई है उनसे ही हम जानना चाहते हैं। इस देश में विभिन्नता में एकता का संकल्प और संदेश ही इस देश को खूबसूरत बनाता है। हम किसी भी प्रकार से इस देश में वैमनस्यता नहीं चाहते, दंगा नहीं चाहते। और वर्तमान में भारत सरकार को और भारत के लोगों को विभिन्न जातियों में बंटने की वजह सरकार को दो जातियां बनानी चाहिए, एक अमीर एक गरीब, ताकि भारत हमारा संपूर्ण विकासशील देश हो जाए, विकसित देश हो जाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ जगाना, हमारा उद्देश्य राह बताना। हम खुद भी चल रहे और अपने से जुड़े हुए लोगों को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदू एकता के लिए भी आप एक पदयात्रा निकालने का क्या संदेश है इसके पीछे? देश में वर्तमान में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बड़ी सोचनीय है। चाहे वो जितनी भी घटनाएं, चाहे वो अभी बहराइच वाली घटना हो, बहुत कठिन स्थिति है। हिंदू बट रहा, एक एक करके निपट रहा। इसलिए हिंदुओं को बांटने से बचाने के लिए किसी ना किसी को तो जमीनों पर, सड़कों पर लोगों के दिलों में पहुंचना पड़ा। हवाई जहाज और फॉर्च्यूनर से धर्म नहीं बचना, तो हमने प्रण लिया कि अब हम बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पदयात्रा करें। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 160 किलोमीटर की 9 दिन की पदयात्रा है, जिसमें अनेक गांवों के लोग, बिछड़े और पिछड़े लोगों को मिलकर हिंदू एकता का संकल्प पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचने का भाव रखेंगे और जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को कम करने के लिए हिंदुओं को जगाएंगे। सूबे की सरकार नए जिलों के गठन पर जल्द ही फैसला लेने जा रही है। ये हम नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कह रहे हैं। पटेल के मुताबिक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सियासी लाभ के लिए जिले बनाने का फैसला लिया था, जिसे बरकरार रखने का कोई तुक नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के अंतिम समय में बिना कोई समीक्षा किए, बिना किसी तथ्यों की जानकारी किए, ऑल इंडिया लेवल का एवरेज लिए ही कोई जिलों का गठन कर दिया। नए जिलों पर गाहे बगाहे सुनाई देने वाली सियासी रात एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने दावा किया, गहलोत सरकार ने जनता के लिए नहीं बल्कि सियासी हित साधने के लिए नए जिलों का गठन किया, जिसे खत्म करने से सरकार नहीं हिचकेगी। जोगाराम पटेल के मुताबिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिना किसी सर्वे के नए जिले बनाए गए। इसलिए भजनलाल सरकार राजहित और जनहित में नए जिलों को लेकर फैसला करने और विलोपन का निर्णय लेगी कि वो सभी जिले रहने चाहिए जो जनहित में, प्रशासनिक दृष्टि से ठीक है, अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं बढ़े, परंतु उन जिलों के बारे में जिनका प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है, जनहित में नहीं है, अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है, उनके समीक्षा के उपरांत सरकार उचित निर्णय में किसी तरह की झिझक नहीं रखेगी। इसी तरह किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मनमर्जी से नए जिले बनाए, जिस वजह से कई गाँवों को दूर दराज पंचायतों में जोड़ा। अब नए जिले के गठन का गणित भी समझ लीजिए। राज्य जरूरत के हिसाब से नए जिले बनाता है। जिलों के गठन से केंद्र का कोई लेना देना नहीं होता, राज्य खुद ही इसका फैसला करता है। राज्य के राजस्व विभाग की ओर से एक समिति बनाई जाती है, कमेटी सिफारिशें करती है, सरकार उस पर अपनी मंजूरी देती है। जिला बनाने का मुख्य मापदंड जनसंख्या और क्षेत्रफल होता है। एक जिले की जनसंख्या 10 लाख के आसपास होती है।
जिला मुख्यालय से इसकी दूरी कम से कम 50 किलोमीटर होनी चाहिए। जिले में कम से कम 3 से 4 तहसील और उपखंड मुख्यालय होने चाहिए। एक जिले को बनाने में करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। सरकारी भवनों के निर्माण पर ही करीब एक जिले में 500 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के बनाए इन 5 जिलों पर सवाल उठा रही है। दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुर और केकड़ी, जिस पर कांग्रेस कड़ा पलटवार कर रही है। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए नए जिलों का गठन किया गया है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे हैं, उनमें राजस्थान से अधिक जिले हैं और गवर्नेंस को लेकर के या लोगों के लिए जो जनकल्याणकारी योजनाएं लागू होती हैं उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए नए जिलों का गठन किया गया था। ललित के पवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सूबे की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जाहिर है, नए जिलों पर सरकार के ऐलान के बाद सूबे के सियासी पारे में अभी और उछाल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। ब्राजील घोषणा पत्र में भूखमरी से लड़ने के लिए वैश्विक समझौते, गाजा के लिए मदद के साथ पश्चिमी एशिया और रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही 2025 में G20 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी गई। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका को 2025 की मेजबानी सौंपी गई है और कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स इस दौरान हुई हैं। गुहाना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। रेड कारपेट यहां पर बिछाया गया है। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण यहां पर भी मीटिंग है। इससे पहले G20 देशों के अध्यक्षों के साथ जो भागीदारी G20 के सदस्य हैं, उनके अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री की रही थी। और बड़ी बात यह है कि अब 2025 की जो मेजबानी होगी वो दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। रूस यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया गया। साथ ही पश्चिमी एशिया को किस तरीके से मदद दिया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। गाजा के लिए मदद के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत में ये बिंदु रखे गए हैं। भूखमरी से लड़ने के लिए वैश्विक समझौते पर भी चर्चा की गई है। गुहाना की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। उनके वहां पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश यात्रा पर है। ब्राजील, गुहाना। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का समापन होने के बाद गुहाना पहुंचे हैं और गुहाना में उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया जा रहा है। यहां पर भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत होगी। किस तरीके से दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा। 2025 के लिहाज से अब सभी की निगाह दक्षिण अफ्रीका पर है, चूंकि G20 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को मिली है। इसके बाद G20 देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन, वो तस्वीरें भी आपको हमें दिखाई, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री का किस तरीके से पारंपरिक तौर पर स्वागत भी किया गया है। फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए वहां पर नामचीन हस्तियां प्रधानमंत्री को गले मिलते हुए प्रधानमंत्री और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरें आपको गुहाना की दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है।